अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो किस तरह से आप इनको पहचानेंगे। जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है तो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैट्रिक्स दी गई है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए ये इस तरह से पहचानने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने सपोज माना कि स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू, मैंने माना कि ए कोई हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए ऑफ आई और जे और एन क्रॉस एन। ठीक है, ऑर्डर एन क्रॉस एन होना चाहिए। तो जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी ए, ठीक, और स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए की पावर टी, यानी कि ए का जो पावर टी, इसका मतलब होगा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दी जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है तो उस मैट्रिक्स का रो को, एवरी रो को कॉलम में आप चेंज कर देंगे। ठीक है, एवरी रो को कॉलम वाइज लिखते जाएंगे तो एक जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, या एवरी रो को कॉलम में बदलो या एवरी कॉलम को रो में। ठीक है, तो जो यानी कि जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स अगर आ रही है, यानी कोई मैट्रिक्स आपको दी जाती है, अगर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक नोट ये है, जैसे ए ऑफ सफिक्स में आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, यहाँ पर आई जे है, यहाँ पर जे आई है। ठीक है, ये हमारा जे है इस तरह से। ठीक है, आई जे और जे आई। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, जैसे आपको कोई भी दी जाती है मैट्रिक्स, जैसे सपोज ए, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है जैसे 4, 5 और 6, 2, 3, 4 और 3, ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, अगर आप देखें तो ये हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस तरह से है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ये हमारी ए मैट्रिक्स दी गई, अगर इसको ट्रांसपोज करने के बाद अगर यही आता है, अगर एंट्री जो दी गई है अगर ये सेम टू सेम रहती है, यानी कि जो पोजीशन वो चेंज नहीं होती है, यानी कि जो सेम टू सेम इसी तरह से आती है ट्रांसपोज करने के बाद, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जैसे इसको हम ट्रांसपोज करें, जैसे ए की यानी कि ट्रांसपोज, ठीक है, मैट्रिक्स किया मैंने, तो जैसे तो मैंने बताया कि एवरी रो को कॉलम में बदल दो या एवरी कॉलम को रो में बदल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी रो को, तो ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी R2 हो गई, और ये हमारी R3 यानी कि रो नंबर 3। ठीक है, तो इस रो को मैंने क्या किया, इस रो को जो पहली R1 रो है हमारी, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया। कॉलम किस तरह लिखेंगे, 4, इसके बाद 2, इसके बाद 4। ठीक है, ये जो रो है हमारी 4, 2, 1, इसको मैं कॉलम में लिख दिया, तो ये हो गई 4, 2, 4। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं।
ये हमारा दूसरा है रो, ये हमारा दूसरा रो है, इसको कॉलम में लिखो। तो 2 5 3, ये हमारा तीसरा रो है, इसको कॉलम में लिखो 4 3 6। तो आप ये देखेंगे जो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, इसका ट्रांसफर करने के बाद जो एंट्री है वो सेम टू सेम ए के बराबर होंगी। देखिए 4 2 4 4 2 4 2 5 3 2 5 3 यानी 4 3 6 4 3 6। तो इसका मतलब ये हो गया जो ये ए जो मैट्रिक्स है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, यानी कि यहाँ से क्या हो गया प्रूफ, ए की पावर यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ, यानी कि जो मैट्रिक्स दी गई है उसके बराबर है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो ए दिया गया ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे आप देखें यहाँ पर ए 1 2 लिखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर ए 1 2 की जो वैल्यू है ए 2 1 के बराबर होनी चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए 1 2 का क्या मतलब है, पहली रो में जाना पड़ेगा और दूसरे कॉलम में। तो पहली रो हमारी कौन सी है, ये, और दूसरा ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो पहले रो में जाइए, इसको फाइंड आउट करो, A1 पहली रो में जाना है आपको, तो पहली रो दूसरे कॉलम में, पहली रो दूसरा कॉलम हमारा ये है, तो दूसरे कॉलम में, इस तरह से। तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा 2, ठीक है। 2 = 2 होना चाहिए, यानी कि A21 की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। तो हम आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले आप जाइए 2 में, दूसरी रो में जाइए। 2 का मतलब क्या है, दूसरी सेकंड रो में 1 का मतलब पहला कॉलम ये है, दूसरा रो ये है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू यानी कि 2 है। तो ये 2 = 2 होना चाहिए, वो यही तो कह रहा है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है, और इस डायगोनल की ये वैल्यू अगर इस तरह से आती इक्वल होती हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ 4 यहाँ भी 4 यहाँ 3 यहाँ भी 3, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं। सेकेंड हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है इन दोनों में ये है कि इफ़ कोई मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर करने के बाद अगर माइनस ए, यहाँ पर चेंज इतना है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है बस, ठीक है। किसी मैट्रिक्स ये आपको दी गई, इसका ट्रांसफर करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर क्या माइनस और होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर -2 होना चाहिए, यहाँ 4 पॉजिटिव है तो यहाँ -4 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ -3 होना चाहिए, ठीक। इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। बट यहाँ पर नोट ये है, जैसे इसके 2 नोट्स हैं। इसके पहला नोट ये है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, R0, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल वैल्यू होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के, वो 0 होते हैं, यहाँ पर 0 0 0, ठीक है, 0 होना चाहिए। दूसरा ये है कि A ऑफ I और J = -AJ I, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसमें क्या हुआ, माइनस लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा माइनस वैसे यहाँ लगा दिया तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे फर्स्ट रो में गए और दूसरे कॉलम में, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 आया, तो इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर -2 होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर जैसी वैल्यू इसकी 2 है तो इसकी -2 होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया।
यहाँ पर 2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होना चाहिए, और डायगोनल वैल्यू जो है, एलिमेंट की वैल्यू है वो 0 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो बन के आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तीसरा जो मैट्रिक्स होता है हमारा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कब होता है? इसके लिए इफ किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डॉट ए अगर आई के बराबर आता है, आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, जैसे ये है, इसका ट्रांसपोज ये दिया गया है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो मैट्रिक्स जो ए डॉट ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर उसका जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले थे या रूल थे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। मेन है आप पहला ये है कि स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होगा? जब ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब ये इक्वेशन, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा? जब ए का कोई भी मैट्रिक्स दिए उसका ट्रांसपोज अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है।